और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और फाइलम के साथ हाजिर हैं और इस फाइलम का नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसे आमतौर पर स्पाइनी स्किन कहा जाता है। अब इन्हें स्पाइनी स्किन क्यों कहा जाता है इसको भी हम जानेंगे। तो तमाम चीज़ें जानने के लिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि तमाम वीडियोज़ जो हैं आपको बर वक्त जो है वो मिलती रहे। तो ये आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इसके लफ्ज़ का मतलब देखें तो जो इकाइनो लफ्ज़ होता है, ये इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटों वाला, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन जो है वो कांटे नुमा होती है, स्पाइनी स्किन होती है, तो ऐसे जानवरों को इकाइनोडर्मेटा में रखा जाता है। तो इसकी फेमस मिसाल हमारे पास जो कि एक स्टार फिश है वो मौजूद है। तो इसके बारे में जिक्र करें तो लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। तो इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरीन में पाए जाते हैं, यानी समंदर में पाए जाते हैं। कोई फ्रेश वाटर में इनका ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। उसके अलावा समंदर में भी आमतौर पर ये गहराई में भी हो सकते हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एज अडल्ट। बड़े होकर के ये रेडियल सिमेट्रिकल में तब्दील हो जाते हैं। और रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब है कि इनकी बॉडी किसी भी एंगल से हम कटेंगे बीच में से तो वो इक्वली हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। उसके अलावा इसके बारे में लिखा हुआ है दे लार्वा इज अ फ्री स्विमिंग। इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है और वो फिल्टर फीडर होता है और वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। अडल्ट इकाइनोडर्म्स लेक ब्रेन, हेड एंड सेगमेंटेशन। जब ये इकाइनोडर्म बड़े हो जाते हैं तो इनमें ब्रेन भी मौजूद नहीं होता, हेड भी नहीं होता और सेगमेंट्स में भी इनकी बॉडी जो है डिवाइडेड नहीं होती। मजीद लिखा हुआ है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। सीलोमेट्स, सीलोम मौजूद होता है, एंड ड्यूट्रोस्टोम। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ड्यूट्रोस्टोम है, यानी कि इनके अंदर माउथ पहले डेवलप नहीं होता बल्कि इनके अंदर जो है एनस पहले डेवलप होता है। विद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बर्गी ऑर्गेनाइजेशन, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है मौजूद होता है। द बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय डेलिकेट एपिडर्मिस स्टेज और फिल्म एंडोस्केलेटन फिक्स्ड आर मूवेबल कैल्शियस प्लेट्स विद स्पाइन्स। तो इनकी जो स्किन है वो नाजुक सी एपिडर्मिस है और ये इनके बॉडी के अंदर मौजूद जो एंडोस्केलेटन है उस पूरे को कवर किए हुए हैं। अब इनका जो एंडोस्केलेटन है उसके अंदर जो है कैल्शियम के कुछ कांटे मौजूद होते हैं जो इनका एंडोस्केलेटन की तरह काम कर रहा है। मजीद देखें तो लिखा हुआ है इकाइनोडर्मेट्स मूव ऑन न्यूमरस टाइनी ट्यूब फीट। इनकी बॉडी के अंदर ट्यूब फीट होते हैं जिनकी मदद से ये मूव कर सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है जो ट्यूब फीट है वो किस तरह के होंगे तो लिखा हुआ है डेलिकेट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ट्यूब फीट जो है ये सिलेंड्रिकल जो है प्रोजेक्शन है, सिलेंड्रिकल उभरे हुए हिस्से हैं और ये इनकी बॉडी के नीचे से जो है ये फैले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। ट्यूब फीट आर पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच फंक्शन इन लोकोमोशन। जो इनकी बॉडी के अंदर ट्यूब फीट मौजूद है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होगा कि इनके अंदर वाटर को हासिल करने के लिए जो ऑर्गन मौजूद है वो भी ट्यूब फीट है। यानी जब वाटर इनके अंदर हासिल हो जाएगा तो इस वाटर की वजह से ये वाटर को ट्रांसफ़र करेंगे और जो वाटर ट्रांसफ़र होगा तो वाटर की वजह से इनके अंदर और क्या क्या काम हो सकता है, इनमें रेस्पिरेशन भी हो सकती है और फूड भी जो है वाटर की वजह से इनमें कैप्चर हो सकता है। अब यहाँ येलो बॉक्स में देखें तो लिखा हुआ है सम इकाइनोडर्म्स आर वाइटल फॉर द इकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड ओशन। कुछ इकाइनोडर्म्स ऐसे हैं जो कि दुनिया के लिए, समंदरों के लिए फ़ायदे वाले हैं। और फ़ायदे वाले किस तरह से, जैसे एक मिसाल है सी कुकुम्बर कॉन्स्टेंटली स्विफ्ट थ्रू द बॉटम सैंड एंड एब्जॉर्ब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इट। यानी कि जो सी कुकुम्बर है वो क्या करेगा कि समंदर की गहराई की जो सैंड होती है उसे वो खुरेदेगा और सैंड में से किसी डेड ऑर्गेनिज्म को देख लेगा तो उसे खा जाएगा। तो ये क्लीनिंग का काम भी कर रहे हैं। मजीद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है मोस्ट इकाइनोडर्म्स रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग स्पर्म एंड एग्स इनटू द वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड फ्री स्विमिंग लार्वा डेवलप। द सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। इनके अंदर यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि इनके स्पर्म्स और एग जो है वो पानी में जो है चले जाते हैं और पानी में ही फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर इनका जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल जो लार्वा है वो डेवलप करेगा और उनकी जो जेंडर है वो अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल जो है अलग अलग होते हैं। तो मेल अलग से स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल अलग से एग रिलीज करेंगी, दोनों वाटर में ही फर्टिलाइज हो जाएंगे। उसके अलावा लिखा हुआ है कॉमन इकाइनोडर्म्स आर स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर एंड ब्रिटल स्टार। जो कॉमन है जो टाइप्स है वो स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन हो गया और सी कुकुम्बर हो गया और दूसरा ब्रिटल स्टार हो गया। और ये ध्यान में रखिएगा कि आमतौर पर जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी बॉडी के बाहर उनका एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज होते हैं, आमतौर पर पानी में रहने वाले जानवरों के लिए।
मजीद इसकी इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है इकानोडर्म्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव बट इन सम स्पीशीज एज ब्रिटल स्टार इट इज इनकम्प्लीट। कुछ जानवरों में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है और जैसे ब्रिटल स्टार हो गए उसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता। रेस्पिरेशन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द ट्यूफिट एंड इन सम फॉर्म्स न्यूमरस टाइनी स्किन गेल्स प्रोजेक्ट थ्रू द एपिडर्मिस। रेस्पिरेटरी ट्री इज सी कुकुम्बर। तो गैसेस एक्सचेंज जो है ट्यूबफीड के जरिए से होगी, यानी ट्यूबफीड की वजह से वाटर में जो है गैसेस मौजूद होंगी। तो इस तरह से इनके अंदर ट्यूबफीड की वजह से जो है गैसेस दाखिल हो रही है और कुछ जो है उनमें जो है टाइनी गिल्स मौजूद होंगे और जहाँ से एपिडर्मिस की वजह से जो है वो उनके अंदर गैसेस दाखिल हो जाएंगी। और रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो सी कुकुम्बर में मौजूद होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्री का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर माउथ इन्वॉल्व हो, उसके अलावा फिर अंदर के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एसोफेगस आ जाती है, लंग्स आ जाते हैं। तो ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को रेस्पिरेटरी ट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इनके अंदर माउथ होता है, फिर ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर जो है ये गैसेज एक्सचेंज हो जाती है। तो इस तरह से इनमें भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मौजूद होता है सी कुकुम्बर के अंदर। मजीद ट्रांसपोर्ट का जिक्र करें तो लिखा हुआ है द इकानोडर्म्स लेक अ सर्कुलर सिस्टम ऑल्दो मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन द वॉल डेवलप्स सीलोम। तो इकानोडर्म्स के अंदर जो है सर्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके सीलोम के अंदर जो है वो वाटर मूव करता रहता है। तो सीलोम में से ही जो है तमाम मटीरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके अलावा देखें तो लिखा हुआ है इकानोडर्म्स लेक एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफ्यूजन इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉस ऑफ अमोनिया। इनके अंदर अमोनिया बनती है, तो अमोनिया को लॉस करने के लिए इनके पास कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स जहाँ अमोनिया बनेगी वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे, उस तरह से इनमें अमोनिया जो है लॉस हो जाएगी। नर्वस सिस्टम का जिक्र करें तो लिखा हुआ है इकानोडर्म्स हैव अ रिलेटिवली सिंपल नर्वस सिस्टम विद नो डिस्टिंक्ट ब्रेन। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा नर्वस सिस्टम मौजूद है और इसमें कोई ब्रेन वगैरह भी मौजूद नहीं होता। उसके अलावा जो है इनकी इंपॉर्टेंस का जिक्र करें तो लिखा हुआ है इकानोडर्म्स आर एफिशिएंट स्कैवेंजर्स ऑन द सी फ्लोर, सी अर्चिन दैट ब्रो इनटू रॉक्स एंड अलोंग अ शोर कैन एक्सेलरेट द इरोजन ऑफ द शोरलाइंस। तो जो इकानोडर्म्स हैं ये स्कैवेंजर्स हैं और स्कैवेंजर जो है उन जानवरों को कहा जाता है जो गले सारे मरे हुए जानवरों को खा रहे होते हैं। तो यहाँ सी अर्चिन्स के हवाले से लिखा हुआ है कि सी अर्चिन्स जो है वो पहाड़ों में छुपे हुए हो सकते हैं, यानी कि वो पहाड़ों को खोद करके उनमें छुप जाते हैं। और जब वो पहाड़ों में छुप जाते हैं तो अक्सर तौर पर समंदर के किनारे के अंदर ये क्या कर देते हैं कि जो शोर लाइन है, यानी कि जहाँ तक लहर पहुँचती है, यानी कि साहल का जो किनारा है, तो उसे जो है ये क्या कर देते हैं, उसे आहिस्ता आहिस्ता ब्रो कर करके उसे जो है तोड़ते जाते हैं। तो ये जो है शोर लाइन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और फाइलम का जिक्र करेंगे और उस फाइलम का नाम होगा फाइलम हेमिकोडेटा, जो कि वैसे हम लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंटली हम इसको डिस्कस तो नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये कॉर्डेट्स और इकानोडर्म्स के दरमियान में एक लिंक है तो इसलिए इसको डिस्कस किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।